वेलकम इन्वेस्टर्स। टाइप्स ऑफ ऑर्डर इन द स्टॉक मार्केट की क्लास 2 में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में अपन स्टॉप लॉस ऑर्डर को पूरी तरह कवर करने वाले हैं। आपको याद ही होगा कि क्लास 1 में हमने मार्केट ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर को अच्छे से समझ लिया है। ठीक है, तो क्लास 2 की तरफ अपन चलते हैं। ओके, आपकी जो भी नोटबुक है, आपकी जो भी रफ कॉपी है, वहां पर आप टॉपिक डाल दो स्टॉप लॉस, क्योंकि आज की इस क्लास में अपन एक ऐसे ऑर्डर की बात करने वाले हैं जो कि आपका जो ट्रेडिंग रूल है, जो कि आपका ट्रेडिंग गेम है, वो पूरा का पूरा चेंज कर सकता है। ऑर्डर का नाम है स्टॉप लॉस ऑर्डर। तो अगर आज तक स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट आपके माइंड में घूम रहा है या फिर आपको समझ नहीं आ रहा होगा, तो ये मेरा आपसे प्रॉमिस है कि इस लेक्चर को देखने के बाद ना आपको स्टॉप लॉस के बारे में एक भी डाउट नहीं होगा। क्योंकि देखो, स्टॉप लॉस जो है ना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उतना ही ज्यादा इसके बारे में लोगों के माइंड में क्वेश्चंस रहते हैं। क्योंकि स्टॉप लॉस कोई छोटा मोटा ऑर्डर नहीं है। ये एक तो आपका जो लॉस है उसे कम करता है, उसे प्रोटेक्ट करता है, और जो आपका प्रॉफिट है उसे भी लॉक कर देता है। तो इसकी जो इंपॉर्टेंस है ना, मार्केट में काफी ज्यादा है। तो शुरू करते हैं और समझते हैं अपन स्टॉप लॉस के बारे में। ओके, आप जहां भी अपने नोट्स लिख रहे हो ना, वहां पर आप स्टॉप लॉस को समझने से पहले एक बात लिख लो। सर, बात क्या है? बात में एक लाइन है, एक वर्ड के अंदर मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आखिर स्टॉप लॉस होता क्या है। तो आप वहां पर लिखो, स्टॉप लॉस इज इक्वल टू प्रोटेक्शन। बिल्कुल, ये एक छोटा सा वर्ड है ना, ये स्टॉप लॉस की डेफिनेशन है। अगर आपने इस वर्ड को समझ लिया तो आपके माइंड में आज के बाद स्टॉप लॉस का जो कॉन्सेप्ट है वो बाहर नहीं जाएगा। मतलब स्टॉप लॉस लगाकर आप जो अपना कीमती पैसा है ना, उसे एक बड़े लॉस से प्रोटेक्ट कर रहे हो। स्टॉप लॉस समझने के मैं आपको कुछ और एग्जांपल भी देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप बाइक चलाते हो, तो आप ना हेलमेट लगाते हो। हेलमेट क्यों लगाते हो? प्रोटेक्शन के लिए। तो वो भी एक प्रकार का स्टॉप लॉस है। आपने टर्म लाइफ इंश्योरेंस या फिर कार का इंश्योरेंस जरूर करवाया होगा। क्यों करवाया आपने वो इंश्योरेंस? प्रोटेक्शन ही तो। एक टर्म लाइफ यानी कि आपको कभी कुछ हो गया तो उस केस में आपकी फैमिली सिक्योर है, प्रोटेक्ट रहे, तो आपने इंश्योरेंस कराया है। कार का इंश्योरेंस, कहीं आपकी कार कहीं उसका एक्सीडेंट हो गया या फिर कुछ ही हो गया, तो आपने प्रोटेक्ट कर रखा है कार को। वो एक प्रकार का स्टॉप लॉस ही है। या फिर आपने कोई हेल्थ पॉलिसी कराई होगी, आपने जो LIC कराते हो आप, वो भी एक प्रकार का स्टॉप लॉस ही है। इट मीन्स मैं तो ये मानता हूँ वो सारी चीज़ों की आपका प्रोटेक्शन कर रही है वो स्टॉप लॉस ही। तो समझने के लिए आपको एक रफ डेफिनेशन समझ में आ चुकी है स्टॉप लॉस की। आप थोड़ा स्मार्टली काम करते हैं। क्या होती है सर स्टॉप लॉस की डेफिनेशन? देखो, ए सिंपल ऑर्डर की स्टॉप लॉस, देखो एक सिंपल ऑर्डर है टू सेल ए स्टॉक ऑटोमेटिकली। किस टाइप का ऑर्डर? आपका जो स्टॉक है ऑटोमेटिकली सेल हो जाता है व्हेन इट्स प्राइस ड्रॉप्स टू अ सर्टेन लेवल टू योर लिमिट लॉस। तो मान लो आपने कोई स्टॉक बाय कर रखा है और उस स्टॉक के अंदर आपने स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा रखा है। तो जैसे ही स्टॉक का प्राइस गिरेगा ना, तो ऑटोमेटिकली जो है आपका जो स्टॉक है वो सेल हो जाएगा, ताकि आपको कम से कम लॉस हो। तो यही होती है स्टॉप लॉस की डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपने एक शेयर खरीदा 100 पर, ठीक है, और आपने सोचा कि अगर ये 90 तक गिरता है ना तो मुझे नहीं रखना, बस ऑटोमेटिक सेल हो जाए। तो बस यही काम करता है स्टॉप लॉस ऑर्डर। इसका मतलब आप अपने लॉस को कंट्रोल कर सकते हो 24/7। अब देखो, स्टॉप लॉस ना दो टाइप के होते हैं सर। कौन कौन से? पहला तो होता है स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर, ठीक है। दूसरा होता है स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर। अब मैंने स्टॉप लॉस को दो टाइप में डाइवर्सिफिकेशन तो कर दिया, लेकिन किस वे में किया, किस आधार पर किया? फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको कहा इंडिया की टॉप 5 सिटीज बताओ। किस आधार पर? मैंने आपको कहा टेस्टी फूड के आधार पर इंडिया की टॉप 5 सिटीज बताओ। आप बता दोगे सर सबसे बढ़िया जो टेस्टी फूड है वो दिल्ली है, फिर जयपुर हो सकता है, फिर आपके अकॉर्डिंग मुंबई हो सकता है, नागपुर हो सकता है, इंदौर हो सकता है। आपने बता दिया। अब मैं क्वेश्चन चेंज कर दूं। मेरा क्वेश्चन होगा कि मुझे टॉप 5 सिटीज बताओ, लेकिन अब उसका वे होगा, वो उसका आधार होगा कि रहने के लिए टॉप 5 सिटीज कौन सी है। अब आपका पूरा सिनेरियो चेंज हो जाएगा ना। आप कहोगे सर रहने के लिए सबसे बढ़िया जयपुर है, फिर दिल्ली है, फिर लखनऊ हुआ। आपका ओपिनियन, आप कुछ भी दे सकते हो। तो मैं कहना चाह रहा हूँ आपने आधार क्या रखा। तो यहाँ पर मैंने स्टॉप लॉस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। किस आधार पर? बेस्ड ऑन ऑर्डर टाइप, यानी कि ऑर्डर टाइप के आधार पर स्टॉप लॉस दो टाइप के होते हैं। पहला है स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर, दूसरा स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर। अब मैं आपको थोड़ा और समझाता हूँ। देखो, स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर, स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर, ये आपने कल के चैप्टर में पढ़े थे क्या? मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर। अगर आपको ये पता है ना, तो इन दोनों को समझने में कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो एक काम करते हैं ना, कल जो अपन ने पढ़ा थोड़ा रिवाइज करते हैं। रिवाइज मतलब, अगर जिन्होंने क्लास 1 देखी है तो उनका तो रिवीजन हो जाएगा। लेकिन आपको पता है कई ऐसे लोग भी हैं जो कि डायरेक्ट इसी क्लास में आए हैं। तो मैं बेसिक समझाना चाहता हूँ कि कल हमने क्या पढ़ा, क्योंकि जो कल हमने पढ़ा वो कहीं न कहीं आज की क्लास से मैच करता है। तो मैं नहीं चाहता कि जो आज की क्लास में आए हैं वो कहीं भी कन्फ्यूज़ हों, उनको पता रहे कि हमने क्या पढ़ा है। तो एक बार आप छोटी-सी नज़र डाल लो, अगर आपने ये समझ लिया ना, तो आज का जो कन्फ्यूज़न आपके माइंड में नहीं जाएगा। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि बैकएंड का प्रोसेस क्या होता है। बैकएंड प्रोसेस मतलब
या आप ये यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, अब इसके पीछे बैकएंड का प्रोसेस क्या है? डायरेक्ट आपके पास तो वीडियो आया नहीं ना। पहले मैंने इसकी पीपीटी बनाई, उसके बाद मैंने इसको प्रेज़ेंट किया, उसके बाद मैंने ये क्लास रिकॉर्ड की, देन मैंने थोड़ा एडिट किया, फिर आपके सामने उसे प्रेज़ेंट किया, थोड़ा थंबनेल बनाया। फाइनल वीडियो आपके सामने आई और आप उसे देख रहे हो, ये इसका बैकएंड का प्रोसेस था। तो जब आप किसी शेयर को बाय करते हो, यानी कोई ऑर्डर लगाते हो, तब बैकएंड का प्रोसेस क्या रहता है, थोड़ा अपन ने कल की क्लास में वो समझा था। मैंने आपको 4 स्टेप बताए थे। स्टेप नंबर 1, ऑर्डर प्लेस, यानी कि आपका जो ट्रेडिंग एप्लीकेशन है, जो आपका डीमैट अकाउंट है, वहाँ पर आप कोई ऑर्डर प्लेस करते हो, वहाँ पर आपका जो ऑर्डर है वो स्टॉक एक्सचेंज तक जाता है। इसे अपन कहते हैं ऑर्डर प्लेस करना। सेकंड, वो ऑर्डर जो स्टॉक एक्सचेंज पर गया है, मान लो आपने बाय ऑर्डर लगाया है, तो आपको कोई सेल ऑर्डर मिलेगा, तभी तो आपका ऑर्डर मैच होगा। तो जब ये मैच हो रहा होता है, उस स्टेप को अपन कहते हैं स्टेप नंबर 2, ठीक है? अब जैसे ही आपका ऑर्डर किसी दूसरे ऑर्डर से मैच हुआ, मान लो आपने बाय लगाया तो आपका सेल मैच हो गया, अगर आपने सेल ऑर्डर लगाया है तो बाय मैच हो गया। जैसे ही आपका ऑर्डर मैच हुआ, उसके बाद में आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है, तो वो होती है स्टेप नंबर 3। फोर्थ, एक छोटी-सी स्टेप होती है, आपके मोबाइल में एक छोटा-सा कन्फर्मेशन आता है, वो होता है स्टेप नंबर 4। तो अपन ने कल 4 स्टेप पढ़े थे। अब यहाँ मैंने आपको समझाया था कि ऑर्डर प्लेस से लेकर ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के बीच में जितना भी डिफरेंस रहता है, उसे अपन कहते हैं स्लिपेज। मान लो आपने ऑर्डर प्लेस किया 100 पर, अब ऑर्डर मैच होगा, ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, कुछ तो टाइम लगेगा। उतने टाइम में हो सकता है आपका ऑर्डर जो है फ्लक्चुएट हो जाए, थोड़ा ऊपर या नीचे चल जाए। मान लो आपने ऑर्डर 100 पर लगाया, वो ऑर्डर एग्जीक्यूट होने तक 102 तक जा चुका है, 102 तक जा चुका है। तो 100 से लेकर 102 के बीच में जो डिफरेंस है 2 का, उसे अपन कहेंगे स्लिपेज डिफरेंस। अब जैसे ही आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ, वहाँ पर आता है एक छोटा-सा ट्विस्ट। सर ट्विस्ट क्या था? ट्विस्ट यार सिंपल सा है, आपका ऑर्डर टाइप कौन-सा है, इस बात पर आपका एग्जीक्यूशन डिपेंड करता है। यानी कि आपका ऑर्डर मार्केट ऑर्डर है या फिर आपका ऑर्डर लिमिट ऑर्डर है। तो जैसे ही अपने को इन दोनों ऑर्डर के बारे में पता चला, आपने इन दोनों ऑर्डर को समझा। मार्केट ऑर्डर तो वो होता है, शॉर्ट में समझ लो आप एक बार। मार्केट ऑर्डर यानी आप स्टॉक एक्सचेंज को बोल रहे हो कि मुझे ना ये स्टॉक अभी के अभी चाहिए, जो भी भाव मुझे मिल रहा है अभी मुझे दे दो। मान लो आपने ऑर्डर प्लेस किया 100 पर, 100 पर आपका ऑर्डर जाता है और आपको जो भी भाव मिलता है, उस भाव पर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है। हो सकता है 101 मिले, 102 मिले, मतलब जो भी भाव मिल रहा है वो आपको तुरंत का तुरंत शेयर मिल जाएगा। तो वो तो होता है मार्केट ऑर्डर। दूसरा, फिर अपन ने लिमिट ऑर्डर के बारे में पढ़ा। लिमिट ऑर्डर में हमने पढ़ा कि हमें ना 100 नहीं चाहिए। हमने कह दिया कि शेयर का प्राइस अभी कुछ भी चल रहा हो, जब भी शेयर का प्राइस 103 आएगा ना, यानी कि एक स्पेसिफिक प्राइस पर जाएगा, तभी मैं इस ऑर्डर को बाय करूँगा। यानी कि आपने लिमिट लगा दी कि मैं इस टाइम ही स्टॉक को बाय करूँगा। तो ये हो गया लिमिट ऑर्डर। तो ये छोटा-सा आपका रिवीजन था। मैंने रिवीजन क्यों करवाया? ताकि आपको मार्केट ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। और जो लोग इस क्लास को देख रहे हैं, उनको एक बेसिक सिनेरियो पता चल गया होगा कि मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर होता क्या है। हालाँकि मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जैसे ही क्लास कंप्लीट हो ना, उसके बाद आप प्लीज़ चैप्टर 1 को ज़रूर देखना, ताकि आपका मार्केट ऑर्डर और जो लिमिट ऑर्डर का कॉन्सेप्ट है ना, वो पूरा क्लियर हो। अब चलते हैं अपन आगे। मैंने आपको स्टॉप लॉस के जो टाइप बताए हैं ना, अपन उनको पढ़ते हैं। तो एक काम करते हैं, आपको समझाने के लिए मैं थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करता हूँ। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बातों पर गौर करना। मैं कह रहा हूँ स्टॉप लॉस का एक टाइप होता है स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर। सर बिल्कुल होता है। तो इसको और सिंपल करते हैं ना। स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर इज इक्वल टू स्टॉप लॉस ऑर्डर। मतलब जो आपका नॉर्मल स्टॉप लॉस होता है ना, उसको अपन स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर ही कहते हैं। आपने बोला होगा ना, यार मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया, मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया। तो नॉर्मली उस ऑर्डर को अपन स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर बोलते हैं। अब आप कहोगे कि सर आप ये कह रहे हो क्या कि स्टॉप लॉस ऑर्डर ही स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर है? बिल्कुल मैं यही कह रहा हूँ। स्टॉप लॉस ऑर्डर ही स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर है। तो मैंने आपको सिंप्लीफाई कर दिया। चलो अब अपन इन दोनों को पढ़ते हैं। अपन इनको समझेंगे, थोड़ी देर में भी समझेंगे, बट उससे पहले 2-3 वर्ड्स आप उन्हें क्लियर कर लो। क्योंकि अगर आपने इन्हें क्लियर कर लिया ना, तो आपका जो कन्फ्यूजन है वो बिल्कुल नहीं होगा। देखो होता क्या है, स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर, स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर सबको पता होता है, लेकिन इसमें ऐसे वर्ड्स यूज़ होते हैं कि जो लोगों को कन्फ्यूजन है वहीं से शुरू होता है। तो पहले उनको खत्म करते हैं ना अपन। एक वर्ड है ट्रिगर प्राइस। पहले समझते हैं होता क्या है। ट्रिगर प्राइस मतलब ये वो प्राइस है जहां आप चाहते हो कि स्टॉप लॉस ऑन हो जाए। मेरी बातों पर गौर करना। आप चाहते हो कि जो मेरा स्टॉप लॉस है यहाँ पर ऑन हो जाए। दोबारा गौर करना। मैं ये बोल रहा हूँ आपका ऑर्डर ऑन हो जाए, एग्जीक्यूट नहीं होगा, सिर्फ ऑन होगा। ऑन होना मैंने आपको समझाया था ना, स्टेप नंबर 1 ऑर्डर आपका प्लेस होगा। तो जैसे ही आपका प्राइस इस स्पेसिफिक प्राइस पर आएगा, उसे अपन बोलते हैं ट्रिगर प्राइस। वहां पर आपका ऑर्डर ऑन हो जाता है। थोड़ा और समझते हैं अपन। अपन बिल्कुल एक देसी एग्जांपल से समझते हैं। मान लो एक आलू की मंडी है, आपने सब्जी मंडी देखी होगी। एग्जाम्पल आप अज्यूम करो कि एक आलू की मंडी है, आप वहां पे खड़े हो। आपने देखा कि यार आलू की तो बहुत भयंकर डिमांड है। एक काम करते हैं, मैं किसी सेलर से ना 100 रुपीज पर केजी के हिसाब से आलू बाय कर लेता हूँ। सर आप कहोगे कि सर
आलू का भाव 100 रुपए है क्या? 100 रुपए नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, आप भी समझ गए होंगे अब तक। आप मंडी में गए और आपने किसी सेलर से 100 रुपीज़ के हिसाब से आलू बाय कर लिए। हो सकता है 100 किलो लिए हों, 200 किलो लिए हों, आपके ऊपर डिपेंड है, पर आपने आलू बाय कर लिए। अब आपका प्लान क्या है कि जैसे ही आलू 120 पर जाएँगे ना, मैं उनको उसी मंडी में सेल कर दूँगा। यानी कि आपको पर केजी पर 20 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। दोबारा समझो, आपने आलू 100 पे बाय किए, आप चाहते हो कि जैसे ही इस आलू का भाव 120 जाएगा, मैं सेल कर दूँगा। यहाँ पर मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लूँगा। बट आपको पता है मार्केट है, मार्केट ऊपर गया, भाव 102 गया, 103 गया, बट आप और उम्मीद कर रहे हो कि भाव 104 जाएगा, 105 जाएगा, 107 जाएगा, 111 जाएगा, 112 जाएगा, 118 जाएगा और जैसे ही 120 जाएगा मैं प्रॉफिट बुक कर लूँगा। लेकिन आपको पता है फ़ायदा होता है तो नुकसान के चांस भी तो है। आपको कहीं न कहीं अपना नुकसान भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो आपने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, भाव कम जाता है, 99 गया, 98 गया, 97 गया, 96 गया, तो आप लॉस कितना उठा सकते हो? एक लिमिट होती है ना लॉस उठाने की। तो आपने मन बना लिया कि जैसे ही आलू का भाव 95 जाएगा ना, मैं सभी बायर को बोल दूँगा कि आओ मेरे पास, मेरा आलू खरीद लो। यानी कि यहाँ पर 95 हो गया आपका ट्रिगर प्राइस। आप कितना लॉस ले रहे हो? 5 रुपीज़ का लॉस ले रहे हो। सेम होता है स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में आपने कोई ऑर्डर 100 रुपीज़ पर बाय किया। अब आपने एक ऑर्डर लगा दिया कि जैसे ही प्राइस 95 के पास जाएगा, मेरा जो ऑर्डर है वो मार्केट में चल जाएगा और मार्केट में मुझे जो भी भाव मिल रहा होगा, उस भाव पर मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। हो सकता है आपको 94.50 मिले, हो सकता है आपको 94 ही भाव मिले। भाई आलू की मंडी में क्या होता है? आपने बोला कि 95 से कम जैसे ही जाएगा मैं ऑर्डर सेल कर लूँगा। अब बायर बोल रहा है कि मैं तो 94 खरीदूँगा, मैं 93 ही खरीदूँगा, 92 ही खरीदूँगा, 91 ही खरीदूँगा। उसके ऊपर डिपेंड है ना। यानी कि आपने एक सेल ऑर्डर तो लगा दिया, लेकिन जब आपके उस सेल ऑर्डर से बाय ऑर्डर मैच करेगा तभी तो आपका वो जो ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। तो सेम स्टॉक मार्केट में होता है। आपने 95 का ट्रिगर प्राइस ऑन कर दिया, यानी कि आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया। अब प्लेस करने के बाद आपका ऑर्डर मैच होगा, फिर वो एग्जीक्यूट होगा। आपको पता है कितने प्राइस पर भी एग्जीक्यूट हो सकता है। सो एक जो टर्म है ट्रिगर प्राइस, वो तो अपने को समझ में आ चुकी है, बहुत ही आसान भाषा में समझ में आ चुकी है। दूसरी टर्म अपन समझते हैं लिमिट प्राइस, ये क्या होती है? देखो पहले अपन सिंपल सी डेफिनेशन समझते हैं कि लिमिट प्राइस वो प्राइस होती है जहाँ तक आप चाहते हो कि मेरा स्टॉक यहाँ तक ही सेल हो। आई नो बहुत कम लोगों को डेफिनेशन समझ में आई होगी, तो अपन एग्जांपल समझते हैं ना। वही अपनी आलू मंडी का भाव, आपने 100 रुपए खरीदा, 120 पर आप बेचना चाहते थे, बट आपको पता है लॉस हो सकता है, तो 95 आपने ट्रिगर प्राइस सेट कर दिया कि 95 जैसी प्राइस आएगा मेरा ऑर्डर जो है मार्केट में प्लेस हो जाएगा और जो मुझे प्राइस मिलेगा वहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगा। बट जब आपने ट्रिगर प्राइस लगाया सिर्फ, तो यहाँ पर एक दिक्कत है। दिक्कत ये है कि आपको मार्केट पर डिपेंड रहना होगा कि आपका मार्केट ऑर्डर किस तरह लगे। यानी कि आपने 95 का सेल ऑर्डर लगाया, हो सकता है आपको बायर मिले, 93 पर मिले, 92 पर मिले, 91 पर मिले। आपके हाथ में कंडीशन नहीं है। अपन ने मार्केट ऑर्डर में समझा था कि मार्केट ऑर्डर होता क्या है, कंडीशन हमारे हाथ में नहीं होती। लेकिन आप स्मार्ट, आपने कहा कि यार मैं 100 में मैंने आलू बाय किए थे, मैं रिस्क लूँगा, बिल्कुल लूँगा। 95 होते ही मैं सेल कर दूँगा। लेकिन अगर मुझे आलू है ना 94, 93, 92 तक ही कोई ले ना, तभी मैं उसे सेल करूँगा। कोई बोल दे कि यार मैं तो 91 बेचूँगा या फिर 90 के भाव में मुझे आलू दे दो, तो आप बोलोगे बिल्कुल नहीं, मेरी एक लिमिट है। मैं 92 रुपए प्रति किलो के हिसाब से आपको आलू दे सकता हूँ। यानी कि आपका ट्रिगर प्राइस तो हो गया 95 और लिमिट प्राइस यानी कि मैं यहाँ तक ही बेचना चाहता हूँ, वो हो गया 92। आई होप आपको समझ में आ चुका है कि ट्रिगर प्राइस और लिमिट प्राइस क्या होता है। अगर आपको ये दोनों टर्म समझ में आ चुकी है ना, तो आप खुशी बनाओ, क्योंकि आपका जो स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट है वो पूरा कवर हो चुका है। कैसे कवर हो चुका है बिल्कुल समझते हैं, लेकिन छोटी सी टाइम में वो भी समझ लेते हैं। एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट आप सब समझते हो यार। भाई ट्रिगर प्राइस ऑन होने के बाद जिस प्राइस पर आपका ऑर्डर सेल होगा उसे अपन कहेंगे एग्जीक्यूट, ठीक है। तो तीनों टर्म आपने समझ ली। अब चलते हैं अपन, सबसे पहले अपन देखते हैं कि स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर क्या होता है। सबसे पहले मीनिंग देखते हैं इसकी, बिल्कुल ही सिंपल है। देखो अगर आपने स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर लगा दिया ना, तो इस केस में आप अपने ब्रोकर को बोल रहे हो कि ब्रोकर सर, जैसे ही मेरा ऑर्डर मेरा ट्रिगर प्राइस को टच कर जाए ना, तो मार्केट में मुझे जो भी भाव मिल रहा हो उस भाव पर मेरा ऑर्डर सेल कर दो आप। एग्जांपल समझते हैं। मान लो आपने एक्स वाई जेड कोई कंपनी है, उसका शेयर बाय किया 100 पर और आपने ट्रिगर प्राइस सेट कर दिया 95। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल समझाऊंगा, यानी कि लाइव मोबाइल पर भी आपको समझाऊंगा, बट अभी आप थोड़ा अज्यूम करने के लिए समझ लो। आपने ट्रिगर प्राइस सेट कर दिया 95। अब ट्रिगर प्राइस सेट करने के बाद क्या होता है, थोड़ा बैकएंड समझते हैं अपने एक बार। भाई आपने ऑर्डर प्लेस किया, आपका ऑर्डर मैच होता है, देन आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है। तो आपने ऑर्डर प्लेस तो कर दिया 95 पर, आपका ऑर्डर ट्रिगर हो गया। अब आपका ऑर्डर मैच होगा, फिर एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूट हुआ आपका ऑर्डर 94.50 पर, तो इस प्राइस पर आपका ऑर्डर सेल हो गया। अब ये कैसे काम करता है, बिल्कुल सिंपल है। आपने पहले ही एक ऑर्डर लगा दिया 95 का ऑटोमेटिकली।
भाई जैसे ही आपका प्राइस 95 पे आए, आप तो आराम से सो रहे हो, और जैसे ही आपका प्राइस 95 पे आया, ऑटोमेटिक आपका जो है, जो नॉर्मल ऑर्डर था, अब वो मार्केट ऑर्डर बन चुका है। यानी कि जो भी करंट प्राइस मिलेगी, वहाँ पर आपका ऑर्डर सेल हो जाएगा। तो ये थी स्टॉप लॉस मार्केट की सिंपल डेफिनेशन। अब सिंपली अपन समझते हैं स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर क्या होता है। देखो, मीनिंग समझते हैं। अगर आपने स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर लगाया है ना, तो आप अपने ब्रोकर को बोलते हो कि ब्रोकर सर, मेरा जैसे ऑर्डर ट्रिगर प्राइस पर जाए ना, मेरा ऑर्डर ऑन कर दो। बेचना नहीं है, अभी ध्यान से सुनो। ऑर्डर ऑन हो रहा है, बेचना तभी जब मैंने जो लिमिट प्राइस दिया है ना, उस प्राइस के अंदर या फिर उससे बेटर मुझे कंडीशन मिले, तभी मुझे बेचना। वही अपन केस समझते हैं, आलू वाला। तो आलू वाले केस में क्या था, हम हमारे पास जितने भी आलू है उन्हें अपन सेल कर रहे थे। हमने ऑटोमेटिक एक प्राइस लगा दिया, ट्रिगर प्राइस 95 का, और लिमिट रख दी 92 की। यानी कि 95 से लेकर 92 के बीच में अगर कोई बायर है, तो वो हमारे आलू को खरीद ले। सर मान लो जो आलू की मंडी है, उसमें आलू का जो भाव है 100 था, 99 आया, 97 आया, 96 आया, लेकिन डायरेक्ट जो है वो 91 ही आ गया। यानी कि आपने जो ट्रिगर प्राइस रखा था, जो लिमिट ऑर्डर रखा था, उसके बीच में आपको भाव नहीं मिला, तो क्या होगा? सिंपल यार, कैंसिल हो जाएगा। समझे मेरी बात? आप दोबारा सुन लो। आपने जो ट्रिगर प्राइस रखा है और जो आपने लिमिट प्राइस रखा है, उन दोनों के बीच में अगर आपकी कंडीशन आती है ना, अगर आपका कोई ऑर्डर मैच होता है, तभी आपका ऑर्डर यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो नहीं होगा। आलू वाला एग्जांपल समझा? अब अपन को शेयर का एग्जांपल भी समझ लेते हैं। मान लो आपने कोई शेयर बाय किया 100 पर, अब आपने ऑटोमेटिकली पहले ही स्टॉप लॉस लगा दिया 95 का, और वहां पर आपने ट्रिगर प्राइस रख दी 94 की। तो अगर आपको 95 से लेकर 94 के बीच में अगर आपको बायर मिला, तो आपका ऑर्डर जो है वो मार्केट में एग्जीक्यूट हो जाएगा। इन केस आपका जो प्राइस है शेयर का 95 तक आया नहीं, यानी कि 96 से लेकर डायरेक्टली 93 तक चल गया, तो क्या होगा? तो इस केस में सेल नहीं होगा, सिंपल सी बात है। अब क्वेश्चन वही है कि सर काम कैसे करता है, बैकएंड का प्रोसेस क्या होता है? तो बैकएंड का प्रोसेस बिल्कुल ही सिंपल है। आपने नॉर्मल ऑर्डर लगाया, बिल्कुल लगाया सर। अब आप अपना काम करने लगे, जो भी आपका डेली का काम है, और आपने स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर लगा के छोड़ दिया। तो जैसे ही आपका प्राइस ट्रिगर प्राइस पर आएगा ना, तो आपका जो नॉर्मल ऑर्डर है ना, अब वो लिमिट ऑर्डर बन जाएगा। अब आपको पता है लिमिट ऑर्डर काम कैसे करता है। ट्रिगर प्राइस और लिमिट प्राइस के बीच में आपको जो भी अच्छा बायर मिलेगा, वहां पर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। सिंपल है। अभी अपन इन दोनों को प्रैक्टिकल देखने वाले हैं मोबाइल स्क्रीन पर, डोंट वरी, वहां पर आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा अगर कोई डाउट है तो। बट उससे पहले एक छोटी सी बात मेरी सुन लो। हमें पता है कि किसी भी चीज के एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों होते हैं। तो उससे पहले कि अपन इनको लाइव देखें, आपको पता होनी चाहिए क्या इसके प्रोज है, क्या कॉन्स है। तो सबसे पहले अपन स्टॉप लॉस जो मार्केट ऑर्डर है उसकी बात कर लेते हैं। तो देखो, प्रोज ये है कि फास्ट होता है। भाई आपको पता है, आपने स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर लगाया, तो आपको तुरंत की तुरंत आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि आपने इसमें लिमिट प्राइस तो सेट की नहीं ना। आपको मार्केट में जो भी भाव मिलेगा, वहां पर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। और इसका ना मेरे को एक और फायदा ये लगता है कि आपका लॉस अब प्रोटेक्ट हो चुका है। भाई स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर में तो क्या हो रहा है कि अगर आपका प्राइस इस सर्टेन लेवल के बीच में आया, तभी आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा नहीं है। आपका प्राइस कहीं भी आए, आपका ऑर्डर तुरंत की तुरंत एग्जीक्यूट हो जाएगा। बट हमें पता है कि एक गंदी आदत है कि जिस चीज़ के फायदे होते हैं, उस चीज़ के नुकसान भी है। यहाँ पर स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर के क्या नुकसान है? तो पहला, स्लिपेज डिफरेंस काफ़ी बड़ा हो सकता है। भाई आपने 95 का ट्रिगर प्राइस ज़ोन तो कर दिया, आपका ऑर्डर मार्केट में चल गया, बट आपको सेलर ही नहीं मिल रहा, बायर ही नहीं मिल रहा। हो सकता है आपको बायर मिले 93 पर, हो सकता है 92 पर। यानी कि जो स्लिपेज डिफरेंस है वो काफ़ी बड़ा हो सकता है, तो ये एक नुकसान है इसका। और दूसरा, आपका प्राइस पर कोई कंट्रोल नहीं होता। भाई आपको मनपसंद की प्राइस तो मिलती नहीं है ना, मार्केट के हिसाब से आपको प्राइस मिलती है, तो एक नुकसान है। तो अपन ने स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर के फायदे और नुकसान दोनों जान लिए हैं। अब अपन स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर के भी फायदे और नुकसान जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला फायदा है प्राइस कंट्रोल का। यानी कि आपके हाथ में होता है कि यार मुझे तो इसी प्राइस में सेल करना है। अगर इस प्राइस में सेल नहीं हो रहा, फॉर एग्जांपल आलू का एग्जांपल लेते हैं, आपको 95 से लेकर 92 के बीच में सेल करना है। अगर 91 भी मुझे कोई भाव दे रहा है ना, तो मैं एक काम करूंगा, बेचूंगा ही नहीं, मैं भगवान के भरोसे छोड़ दूंगा कि क्या तो कल जब मार्केट ओपन होगा, मंडी में मेरे आलू का भाव अच्छा लग जाएगा, या फिर मैं नुकसान सह लूंगा, मैं बेचूंगा तो नहीं। यानी कि आपके हाथ में प्राइस का पूरा कंट्रोल है। दूसरा फायदा है बेटर सेल प्राइस, यानी कि आपका प्रॉफिट लो हो जाता है। अगर प्राइस थोड़ा भी बाउंस बैक करता है ना, तो आपको बेटर प्राइस मिल सकती है सेल करने के लिए। साथ ही अपन डिसएडवांटेज भी जान लेते हैं। तो देखो, इसका सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज मुझे पर्सनली ये लगता है कि आपकी लिमिट प्राइस आए नहीं तो क्या होगा? भाई आपने लिमिट लगा दी, लेकिन उसके बीच में मार्केट गया ही नहीं, तो आपका तो ऑर्डर एग्जीक्यूट ही नहीं होगा ना। तो ये चांस रहता है कि आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो, ये इसका सबसे बड़ा नुकसान है। इसलिए मैं इसको पर्सनली वैसे भी यूज़ नहीं करता। कई केस में कई बार यूज़ करता हूँ। मैं आपको थोड़ी देर बाद में बताऊँगा कि किस केस में आपको यूज़ करना चाहिए, किस केस में आपको यूज़ नहीं करना चाहिए। दूसरा इसका नुकसान ये है कि ये काफ़ी स्लो होता है। सर जो स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर है, वहाँ तो आपका ऑर्डर तुरंत एग्जीक्यूट हो जाता है।
मार्केट में जो भी ऑर्डर आपको मिलता है उस प्राइस पर। लेकिन यहाँ पर तो आपके हाथ में कंडीशन है, तो हो सकता है आपको सेलर मिले ही नहीं, तो यहाँ पर आपको थोड़ा वेट करना पड़ता है, यानी कि स्लो होता है। तो हमने इन दोनों के फ़ायदे और नुकसान दोनों जान लिए हैं। बट एक सवाल हमारे मन में आता है, इससे पहले कि मैं आपको लाइव दिखाऊँ, इस सवाल का जवाब भी अपन जान लेते हैं कि सर हमें इन दोनों में से एक ही तो यूज़ करना है। तो सर क्वेश्चन ये है कि आखिर यूज़ कौन-सा करें? यानी कि व्हिच वन टू यूज़? तो यार इसका जवाब तो लोगों के लिए अलग-अलग हो सकता है। मैं इसका सिंपल सा जवाब आपको देने की कोशिश करूँगा। देखो, यहाँ पर मैं मेरा अपना सिर्फ़ पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ। मैं एक कोर्स कंप्लीट होने के बाद एक स्टॉप लॉस पर एक लेक्चर प्लान करूँगा। उसमें अपन बात करेंगे कि स्टॉप लॉस कब लगाना चाहिए, क्या कंडीशन रहनी चाहिए, बट वो अलग टॉपिक हो जाता है। यहाँ पर मैं सिर्फ़ स्टॉप लॉस आपको समझा रहा हूँ। तो एक सिनेरियो देता हूँ कि आपको किस कंडीशन में कौन-सा यूज़ करना चाहिए। तो सिंपल समझना मेरी बात, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो और मार्केट तेज़ी से मूव कर रहा है ना, तो आप स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि इस केस में आपको तुरंत एग्ज़िट मिल जाएगा। वहीं अगर आप स्विंग ट्रेडर हो, थोड़ा कंट्रोल चाहते हो ना लॉस पर, तो स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर आपके लिए बेस्ट है, इस टाइम आप इसे यूज़ करो। लेकिन ध्यान रखना, आपको इसके लिए मार्केट का नॉलेज होना चाहिए। तो आप इन दोनों में से कौन-सा भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं आपको एक छोटी-सी टिप दूँगा यहाँ पर। टिप देखो छोटी-सी ही है कि पहले आप मार्केट का मूड देखो कि मार्केट वोलेटाइल है, मार्केट स्टेबल है, किस टाइप का मार्केट है। अगर वोलेटाइल है ना, तो आप मार्केट ऑर्डर यूज़ करो, और जब स्टेबल है तो आप लिमिट ऑर्डर का यूज़ कर लो। या फिर तो आप कई बार दोनों को मिक्स करके भी यूज़ करके देख सकते हो। भाई आप जैसे-जैसे यूज़ करोगे ना, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी कंडीशन के लिए कौन-सा सही है। तो हमने सब देख लिया है। हमने स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर को समझा, हमने स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर को समझा, दोनों के एडवांटेज, डिसएडवांटेज देखे, कौन-सा आपको यूज़ करना चाहिए, क्या सिनेरियो रहता है वो अपन ने देखा। अब हम दोनों को रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल समझ लेते हैं, यानी कि अपन मोबाइल स्क्रीन पर दोनों को प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। आई नो ये लेक्चर काफ़ी लंबा हो रहा है, बट मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये कोई नॉर्मल वीडियो नहीं है, ये एक लेक्चर है। स्टॉप लॉस के बारे में जितने भी कन्फ्यूज़न है, आज सारे कन्फ्यूज़न आपके कवर होने वाले हैं। और यहाँ तक ही नहीं है, एंडिंग में ना मैं आपको जो भी क्वेश्चन आते हैं आपके माइंड में, मैंने 10 क्वेश्चन ऐसे सिलेक्ट किए हैं, उनका मैं वन बाय वन करके आपको आंसर देने वाला हूँ। ओके, नाउ हम देखते हैं कि अपन स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हैं। आपका जो भी ब्रोकर आप उसे ओपन कर लो। फॉर एग्जांपल मैं एंजेलॉन को यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। यहाँ मैं आपको दोनों वे बताने वाला हूँ कि आप कैसे लॉन्ग टर्म में स्टॉप लॉस लगा सकते हो, या फिर आप इंट्राडे में कैसे स्टॉप लॉस लगा सकते हो। पहले अपन लॉन्ग टर्म की बात करते हैं। ओके, लॉन्ग टर्म के लिए आपने जो भी स्टॉक बाय कर रखा है और आप उसे सेल करना चाहते हो, पहले अपन वो एग्जांपल समझते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ हमने टाटा स्टील पर क्लिक किया और यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमने टाटा स्टील के 6 शेयर बाय कर रखे हैं। तो इस पर अपन चलते हैं और अपन इस पे स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं। तो सिंपली आपको जो सेल वाला आइकन है, वहाँ पर आपको क्लिक करना है, नीचे आना है। या नीचे की तरफ आपको स्मार्ट ऑर्डर में 2 ऑर्डर देखने को मिलेंगे। एक का स्टॉप लॉस ऑर्डर, अपन इसको ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद आपके सामने, आप पहले इंटरफेस समझो इसका। आपके सामने यहाँ पर ट्रिगर प्राइस है। ट्रिगर प्राइस मतलब अभी शेयर 134 चल रहा है और आप चाहते हो कि जैसे ही अपन स्टॉप लॉस लगाते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे ही स्टॉक 125 पर आए, मेरा जो ऑर्डर है वो सेल हो जाए। तो यहाँ पर अपन ट्रिगर प्राइस लिख देते हैं। अपन ने पढ़ा था ट्रिगर प्राइस यानी कहाँ पर आपका ऑर्डर एक्टिवेट होगा। तो यहाँ पर अपन ट्रिगर प्राइस फिल करते हैं 125। आप यहाँ पर मैनुअली भी कोई नंबर फिल कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पर परसेंटेज वाइज भी कोई नंबर फिल कर सकते हो। बट यहाँ पर अपन मैनुअली 25 सेलेक्ट कर लेते हैं। अब जैसे आपने 25 यहाँ पर फिल किया, नीचे एक लिमिट प्राइस भी सेट हो चुकी है 124.98 की। हमने समझा था ट्रिगर प्राइस और लिमिट प्राइस के बीच का जो डिफरेंस है, वहाँ पर या उससे बेटर प्राइस पर आपको आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। बट हम चाहते हैं कि हमारा जो स्टॉप लॉस ऑर्डर है वो एज ए मार्केट ऑर्डर एग्जीक्यूट हो। तो यहाँ पर क्लिक करके अपन उसको मार्केट ऑर्डर में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप लिमिट सेट करना चाहते हैं तो कोई भी एक लिमिट आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 125 आपने ट्रिगर दबाया, तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि 122 इसकी लिमिट हो। हम यहाँ पर मार्केट ही सिलेक्ट करते हैं और नीचे आपको बेस्ट सेल ऑर्डर पर क्लिक कर देना है। सॉरी, हमने क्वांटिटी फिल नहीं की। तो यहाँ पर अपने को जितनी भी क्वांटिटी लेनी है, आप चाहे हाफ क्वांटिटी ले सकते हैं या फिर फुल क्वांटिटी ले सकते हैं, या फिर कोई स्पेसिफिक नंबर रख सकते हैं। अपने पास 6 क्वांटिटी है, तो मैं सारे ही शेयर को उस पर स्टॉप लॉस लगाता हूँ। 6 मैंने यहाँ पर क्लिक किया, प्लेस सेल ऑर्डर यहाँ पर क्लिक किया। यहाँ पर एंजेलॉन की तरफ से अटेंशन आया है, अपन इस पर क्लिक करते हैं और ये आपका जो ऑर्डर है वो प्लेस हो चुका है। अब वो मैच होगा, देन वो एग्जीक्यूट होगा। हमने डिलीवरी का कॉन्सेप्ट देख लिया है। अब अपन एक बार देख लेते हैं कि इंट्राडे में आप कैसे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो आपको अपने ऑर्डर्स वाले सेक्शन पर जाना है। वहाँ पर आपका जो भी इंट्राडे का स्टॉक है, या फिर आप निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी में आपने ट्रेड कर रखा है, तो जो भी आपका ट्रेड है आप उस पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे नीचे की साइड स्टॉप लॉस और टारगेट का एक आइकन दिखेगा। आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको नंबर ऑफ शेयर फिल करने हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 5 शेयर है, तो यहाँ पर हम 5 ही फिल कर देते हैं।
नीचे की तरफ आता है एड सेल स्टॉप लॉस, यानी कि आपने जो ट्रेड ले रखी है, आप उसका टारगेट कितना रखना चाहते हैं, यहाँ पे नीचे टारगेट का भी ऑप्शन है, एड सेल टारगेट, और उसका आप स्टॉप लॉस कितना रखना चाहते हैं, आप दोनों सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी आइडिया 7 के आसपास चल रहा है, हम चाहते हैं कि 5 उसका स्टॉप लॉस हो और जैसे ही वो 10 जाए तो वो उसका टारगेट हो, यानी कि वहाँ तक हमें प्रॉफिट चाहिए, तो हम दोनों एक साथ लगा सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैंने एड सेल स्टॉप लॉस को ऑन कर लिया है। ट्रिगर प्राइस पर मैं यहाँ पर फिल कर रहा हूँ सेल स्टॉप लॉस के लिए 5, ठीक है। नीचे दोनों ऑप्शन है, लिमिट प्राइस और मार्केट प्राइस का, हम यहाँ पर मार्केट ही क्लिक कर रहे हैं। देन नीचे की साइड में यहाँ पर टारगेट भी फिक्स कर रहा हूँ यहाँ पर ऑन करके कि कहाँ तक मुझे प्रॉफिट बुक करना है। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि 5% जो भी ट्रेड चल रहा है उससे 5% ऊपर तक जैसे वो ट्रेड जाए वहाँ तक मुझे प्रॉफिट हो, तो यहाँ पर मैं 5% क्लिक करता हूँ। ये जो भी नंबर्स है सिर्फ आपको समझाने के लिए, मैं आपको ये नहीं कहता कि आइडिया पर आप 5 पर स्टॉप लॉस लगाओ या फिर 7.44 पर प्रॉफिट बुक करो। फॉर एग्जांपल मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। एड सेल टारगेट में अपन इस बार मार्केट की जगह पर लिमिट प्राइस को सेलेक्ट करते हैं। हमें पता है ट्रिगर प्राइस हमेशा लिमिट प्राइस से ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर अपन लिमिट प्राइस सेलेक्ट करते हैं 7.20 की, फॉर एग्जांपल ओनली, कि यहाँ तक जाए तो हमारा प्रॉफिट बुक हो जाए। देन आपको नीचे सिंपली यहाँ पर प्लेस योर ऑर्डर पर क्लिक करना है और येस पर क्लिक कर देना है। आपका सक्सेसफुली जो स्टॉप लॉस ऑर्डर है वो मार्केट में प्लेस हो चुका है, अब वो मैच होगा, देन वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो हमने सीख लिया है कि कैसे हम इंट्राडे में स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, कैसे हम डिलीवरी में स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। हालांकि स्टॉप लॉस आप बाय के टाइम भी लगा सकते हो, उसका एक अलग कॉन्सेप्ट है, बट अभी के लिए आपका इतना जानना काफ़ी है। कभी मैं एक अलग से वीडियो प्लान करूंगा जिसमें सिर्फ ट्यूटोरियल बताऊंगा, जो कि काफ़ी बड़ा वीडियो होगा। उस ट्यूटोरियल में बताऊंगा कि कैसे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। एक कवर ऑर्डर होता है, अपन आगे पढ़ेंगे उसका यूज आप कैसे कर सकते हो, रोबो ऑर्डर का कैसे यूज कर सकते हो आप। तो कई ऑर्डर का मिक्स करके आप कैसे अपना परफेक्ट स्टॉप लॉस लगा सकते हो, वो अपन कभी आगे क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि वो सीखने के लिए अपने को कुछ मार्केट के और भी ऑर्डर्स है उनका भी आपको पता होना चाहिए। सो अभी अपन नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अब अपन ना उन क्वेश्चंस की बात करते हैं जो कि लोग अक्सर पूछते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि मैं स्टॉप लॉस पर एक लेक्चर प्लान करने वाला हूँ, तो आपने जो भी क्वेश्चंस दिए थे मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है आपके सामने रखे हैं। तो क्वेश्चन क्या क्या थे? एक सवाल जो कि सबसे ज़्यादा मेरे सामने आया, जो कि कई लोग पूछ रहे थे कि सर स्टॉप लॉस कितने परसेंटेज रखें बिगिनर्स के लिए। देखो यहाँ पर मेरा आप जवाब सुनो। पहली बात तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं आपको सजेशन बिल्कुल नहीं दूंगा, लेकिन एक सिनेरियो बता देता हूँ मैं आपको। आपका जो भी कैपिटल है ना, टोटल कैपिटल यानी आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए कितनी मनी है, उसका आप 2 से 3% यूज करो। दोबारा सुनना मेरी बात, मैं ये नहीं कह रहा आपके ट्रेड का 2 से 3%, आपके पास जो भी कैपिटल है उसका आप 2 से 3% यूज करो। सर ठीक है, कैपिटल का 2 से 3% कर लेंगे, बट मान लो कोई ट्रेड लिया है, मान लो 100 का कोई स्टॉक बाय किया है, तो उस पर अपन कितना परसेंट रखें? तो यार नॉर्मली है ना 5 से 8% तक आप रख सकते हो, मैं तो ये यूज करता हूँ। अब 5 रखें 8 रखें, ये स्टॉक्स पर डिपेंड करता है, किस टाइम आप बाय कर रहे हो इस पर डिपेंड करता है। ये काफ़ी बड़ा लेक्चर हो जाएगा, स्टार्टिंग के लिए आप इसको रूल्स की तरह मान सकते हो। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कईयों ने पूछा कि सर कई बार ना लिमिट ऑर्डर वर्क ही नहीं करता, यानी कि जो स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर है वो वर्क ही नहीं करता, ऐसा क्यों होता है? तो देखो मेरी बात सुनो आप, जो स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर होता है ना वो 2 शर्त के साथ काम करता है, यानी कि उसके लिए 2 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। पहली कंडीशन ये है कि आपने जो ट्रिगर प्राइस सेट किया है वो टच होना चाहिए, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये है कि मान लो आपका ट्रिगर प्राइस टच हो गया ना, तो आपने जो लिमिट प्राइस रखी है उस पर उसके अंदर आपको बायर मिलना चाहिए। भाई आपने ट्रिगर प्राइस रखा 95 और लिमिट प्राइस रखा 92, इसके बीच में अगर कोई बायर मिलता है आपको तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन मान लो आपका जो शेयर है वो 96 से डायरेक्ट ही 91 चल गया, आपको पता है कई बार ऐसा हो सकता है, तो इस केस में आपका जो ऑर्डर वो एग्जीक्यूट क्यों ही होगा, उसकी कंडीशन ही फुलफिल नहीं हुई, तो यहाँ पर आपका जो ऑर्डर वो कैंसिल हो जाता है और आपको कई बार भारी लॉस हो जाता है। तीसरा क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन, काफ़ी लोगों के माइंड में आता है कि सर हमारा जो स्टॉप लॉस है वो कई बार बाउंस बैक करता है, यानी कि जैसे ही हमारा स्टॉप लॉस टच हुआ उसके बाद ही प्राइस वापस उठने लग जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो यार देखो ये साइकोलॉजी है मार्केट की, ये हमें डे बाय डे सीखना पड़ेगा कि किस प्राइस पर अपन स्टॉप लॉस रखें, कहाँ तक मार्केट जा सकता है, क्या कंडीशन रह सकती है। ये लर्निंग के साथ ही आपका बेटर हो पाएगा। फोर्थ क्वेश्चन, स्टॉप लॉस कैंसिल कैसे करें? बिल्कुल यार सिंपल सा ट्यूटोरियल है इसका। आपका कोई भी ब्रोकर हो, जहाँ आपके ऑर्डर है वहाँ पर जाओ आप, और आपने जो स्टॉप लॉस लगा रखा है वहाँ पर आपको शो होगा कि स्टॉप लॉस अभी तक पेंडिंग है आपका। तो अगर पेंडिंग है ना तो आप वहाँ पर क्लिक करो, उसे कैंसिल कर दो। भाई अगर ऑलरेडी आपका स्टॉप लॉस लग चुका है तो वो कैंसिल होगा नहीं, लेकिन अगर पेंडिंग है तो वहाँ पर आप कैंसिल कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4,
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टॉप लॉस एंड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस? बहुत ही शानदार क्वेश्चन। देखो, स्टॉप लॉस क्या होता है, एक फिक्स प्राइस पर लगता है। जैसे ही प्राइस उस पॉइंट को टच करेगा ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा। लेकिन जो टीएसएल होता है ना, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ये डिफरेंट होता है, ये थोड़ा स्मार्ट भी होता है। भाई इसमें क्या होता है, प्राइस अगर थोड़ा ऊपर जाए तो स्टॉप लॉस भी उसके साथ साथ मूव करता है। एग्जाम्पल समझते हैं। आपने 100 पे कोई स्टॉक खरीदा और आपने टीएसएल 95 लगा दिया। अब आप सपोज करो कि आपका जो स्टॉक का प्राइस है वो 110 चल गया, तो अब क्या, टीएसएल भी मूव करेगा। अब टीएसएल भी अप आ जाएगा। अब आपका टीएसएल आ चुका है 105, यानी 105 के आसपास आ चुका है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपने स्टॉप लॉस लगा दिया 5 का, तो अब जैसे आपका प्रॉफिट ऊपर चलेगा ना, तो स्टॉप लॉस उसके पीछे पीछे आता रहेगा। हालांकि जो अपनी नेक्स्ट क्लास है, क्लास नंबर 3, उसमें अपन ट्रेडिंग स्टॉप लॉस को समझेंगे, क्या होता है, कैसे काम करता है, अच्छे से कवर करें। डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर 6, क्या एक से ज़्यादा स्टॉप लॉस यूज कर सकते हैं सिंगल स्टॉक में? तो यार सिंपल सा जवाब है, वैसे तो आप नहीं कर सकते, लेकिन आप कर भी सकते हो। सर ऐसे कैसे कह सकते हो कि कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते? भाई आपने एक ही स्टॉक की एक ही क्वांटिटी खरीदी है, तो आप एक ही बार स्टॉप लॉस लगा सकते हो। लेकिन जो एडवांस ट्रेडर्स होते हैं ना, वो एक ही स्टॉक्स में मल्टीपल क्वांटिटी को बाय करते हैं और फिर उनको अलग अलग स्टॉप लॉस से स्प्लिट करके बेच देते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप बिगिनर हो ना, तो आपके लिए एक ही स्टॉप लॉस यूज करना प्रीफर करूंगा, मैं आपको वही आप यूज करो। अगला क्वेश्चन, वाई स्लिपेज इन स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर, यानी कि स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर में इतना स्लिपेज क्या होता है? तो यार अगर ये क्वेश्चन आप अभी तक पूछ रहे हो, तो आपने जो है चैप्टर 1 नहीं देखा। मैंने आपको समझाया था कि आपके हाथ में नहीं होता। अब ऐसा नॉर्मली होता क्यों है, इतना बड़ा डिफरेंस क्यों रहता है, उसको समझते हैं। भाई मार्केट में जब भी बड़ी गिरावट होती है ना, तो ये वॉल्यूम कम होती है पहली बात तो। जब वॉल्यूम ही नहीं होगी, तो आपको कोई बायर या फिर सेलर मिलेगा कैसे? दूसरा सिंपल सा लॉजिक है, भाई आपको बायर ही नहीं मिल रहा, तो यानी कि आपको वो प्राइस अवेलेबल ही नहीं है, तो आपको मिलेगा कैसे वो प्राइस? इसलिए स्लिपेज का जो डिफरेंस है वो बड़ा होता है। अगला क्वेश्चन, द स्टॉप लॉस ऑलवेज वर्क, कि सर स्टॉप लॉस हमेशा काम करता है क्या? तो देखो 100% कोई गारंटी नहीं होती कि आपका स्टॉप लॉस काम करेगा। कई बार फेल होता है। मान लो जब मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग होती है ना, तो आपने देखा होगा कई बार आपका स्टॉप लॉस फेल होता है। या फिर कोई न्यूज़ आती है या फिर स्टॉक्स में कोई बड़ी गिरावट आती है, तो आपने उस टाइम ही नोटिस किया होगा कि कई बार आपका स्टॉप लॉस काम नहीं करता। लेकिन फिर भी स्टॉप लॉस ना लगाना भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, ट्रिगर वर्सेस लिमिट कैप। लोग पूछ रहे हैं कि सर ट्रिगर प्राइस और लिमिट प्राइस के बीच में गैप कितना रखें? यानी कि 95 मान लो हमने ट्रिगर प्राइस लगा दिया, तो लिमिट प्राइस कितना रखें? तो नॉर्मली आप 2 से लेकर 3% के बीच में आप रख सकते हो, मैं सजेस्ट करता हूँ, बाकी आपका ओपिनियन है। क्वेश्चन नंबर 10, एक्स्ट्रा चार्ज इन केस ऑफ यूजिंग स्टॉप लॉस, यानी कि सर स्टॉप लॉस यूज करने में कोई एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है क्या? तो यार एक कैसी मिथ है, कोई आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता। आप स्टॉप लॉस को यूज करो, आपके लिए पूरी तरह फ्री है। ओके स्टूडेंट्स, हमने जो है स्टॉप लॉस को कंप्लीट कर लिया है, यानी कि क्लास 2 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। स्टॉप लॉस के बारे में क्लास थी। अगर आप हमारे इन्वेस्टर की कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हो, यानी कि पार्ट बनने का मतलब है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक डीमैट अकाउंट का लिंक मिलेगा इन का। आप उसके थ्रू अपना अकाउंट खोलो और आप हमारी कम्युनिटी का पार्ट बन जाओगे। उसके बाद मार्केट की जो भी अपडेट्स होती है, हम आपको सेंड करेंगे। आपकी तरफ से भी कोई डाउट्स आते हैं, आपको कोई रिपोर्ट्स चाहिए, तो आप हमसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरी टीम आपको लाइफ टाइम गाइड करने वाली है। यानी कि आप हमारी इन्वेस्टर कम्युनिटी का पार्ट रहोगे। आपको कोई भी इश्यू आता है तो हम उसे सॉल्व करेंगे। बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं है। पहले पेड था, बट अभी ये बिल्कुल फ्री हो चुका है। तो आप एक बार चेक कर सकते हो। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप बना सकते हो। इट मीन्स आप ना हमें इनडायरेक्टली भी सपोर्ट कर सकते हो। ओके, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि शेयर मार्केट और फाइनेंस के ऐसे ही वीडियो आप तक मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, क्लास नंबर 3 में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग।